कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आइए आज भक्तमती मीराबाई के एक सुंदर भाव पर दृष्टि डालते हैं। वो कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को है, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो, जौहर की गति जौहरी जाने जो कोई जौहरी हो, सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना हो है, गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना हो, दर्द की मारी बन बन ढूलूं वैद्य मिला नहीं को है, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद्य सांवरिया हो, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। यह भाव मीरा की दिव्य प्रेम पीड़ा का अद्भुत दर्शन है, अनुपम दर्शन है। भक्तों संतों की वाणी साधारण शब्द नहीं होते, वह उनकी आत्मानुभव की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे ही दिव्य अनुभूति की धारा हमें मीराबाई की वाणी में देखने को मिलती है। मीरा का यह पद केवल भजन नहीं बल्कि भक्ति के सर्वोच्च शिखर का उद्घोष है। यह उस आत्मा की पुकार है जिसने परमात्मा को अपना सर्वस्व मान लिया। प्रेम की पीड़ा केवल प्रेमी ही समझता है। मीरा कह रही हैं, घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। जिसे प्रेम का बाण नहीं लगा वह प्रेम की पीड़ा को नहीं समझ सकता। जैसे घायल व्यक्ति की पीड़ा वही समझ सकता है जो स्वयं घायल हुआ हो, वैसे ही भक्ति की व्याकुलता वही जान सकता है जिसने भगवान के प्रेम का अनुभव किया हो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिद्दंती कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथार्थी। अर्थात जो भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं वो संसार के सारे बंधनों को काट देते हैं। जौहर की गति जौहर जाने जो कोई जौहर हो। हीरे की कीमत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आंक सकता, नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी पहचान सिर्फ हीरे को पहचानने वाले जौहरी के पास ही होती है। उसी प्रकार ईश्वर प्रेम का रत्न भी वही पहचान सकता है जिसके हृदय में ईश्वर की भक्ति की परख हो, जिसके हृदय में भक्ति हो। इसीलिए संत कहते हैं, भक्त्या मामा अभिजानाति या उन्यास्यामि तत्वतः। अर्थात भगवान को वास्तव में केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। यही वह कसौटी है जिससे उस स्वर्ण को परखा जा सकता है। किंतु प्रेम का मार्ग सरल नहीं, अत्यंत कठिन होता है। भक्ति मार्ग सहज मार्ग नहीं, कठिन मार्ग है। सूली ऊपर सेज पिया की किस विध मिलना हो। मीरा कहती हैं, मेरे प्रियतम की सेज सूली पर बिछी हुई है। यह एक गहन दार्शनिक भाव है जो इस भाव का दर्शन कराता है कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। यह मार्ग अहंकार की मृत्यु मांगता है। यह मार्ग स्वयं को मिटा देना मांगता है। कबीर ने भी कहा है, प्रेम गली अति साकरी या मैं दो न समाए। जहां प्रेम है वहां मैं नहीं रह सकता, जहां मैं है वहां प्रेम नहीं रह सकता। मीरा का प्रेम लौकिक नहीं है, आध्यात्मिक है, पारलौकिक है, अद्भुत है। वो कहती हैं, गगन मंडल पर प्रेम सेज प्रिया की किस विध मिलना हो। अद्भुत रहस्य है इस पंक्ति के अंदर। मेरे प्रियतम की सेज आकाश में है, अर्थात भगवान का मिलन बाहरी संसार में नहीं बल्कि चेतना के आकाश में होता है, अंतर मन में होता है, नित्य विचारों में होता है। उपनिषद कहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्। जब साधक का मन संसार से ऊपर उठकर चेतना के आकाश में प्रवेश करता है तब उसे परमात्मा का अनुभव होता है, तब उसे वो ईश्वरीय तत्व अनुभूत होता है। दर्द की मारी बन बन डूलूं वैद्य मिला नहीं को। मैं प्रेम की पीड़ा से व्याकुल होकर वन वन में भटक रही पर कोई वैद्य नहीं मिलता। यहां वन वन भटकना प्रतीक है जीव का संसार में भटकना। इस संसार की मोह माया आसक्ति विषयों में लिप्त होकर, विचार शून्य होकर, अपने परम कल्याण के, अपने हित की चाह न करते हुए, उसका ज्ञान होते हुए भी उससे विमुख होकर सांसारिक सुखों में संलग्न होना।
मनुष्य सुख की खोज में धन पद प्रतिष्ठा संबंध इन सब की खोज के लिए सब जगह भटकता रहता है, परंतु अंततः उसे शांति नहीं मिलती, क्योंकि उस पीड़ा का उपचार केवल एक ही है, भगवान का दर्शन, भगवान का मिलन। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद्य सांवरिया हो। मीरा अंत में कहती हैं, इस संसार रूपी सागर के समस्त दुखों को मिटाने के लिए तो एक ही वैद्य है जो इस रोग को मिटा सकते हैं, और वो है मेरे गिरधर गोपाल, मेरे सांवरिया। यहाँ यह एक आध्यात्मिक सत्य है, एक आध्यात्मिक उत्कृष्ट विचार है, गुह्य एवं गूढ़ विचार है। आत्मा की पीड़ा को तो न धन मिटा सकता है, न ज्ञान मिटा सकता है, न संसार का कोई सुख मिटा सकता है, क्योंकि आत्मा इहलौकिक तत्व नहीं है, वो पारलौकिक तत्व है। उसे मिटा सकता है तो केवल गोविंद का साक्षात्कार, केवल सांवरिया का प्रेम, केवल भक्ति का मार्ग। मीरा का यह पद हमें सिखाता है, प्रेम दुर्लभ है। ईश्वरीय प्रेम की पीड़ा वो केवल प्रेमी ही समझ सकता है, केवल भक्त ही समझ सकता है। भक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन, त्याग और समर्पण का मार्ग है। यह सहज सरल सुलभ नहीं है। इस पर चलने के लिए व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी होना, गोविंद के प्रति परम प्रेम, परम आसक्ति अनिवार्य है। और अंततः आत्मा की व्याकुलता का उपचार केवल भगवान के प्रेम में ही है। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाता है, तब वही प्रेम उसे परम आनंद और मुक्ति तक पहुंचा देता है। और तभी साधक की वाणी में से यह निकल पड़ता है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने।